वायना करने के लिए एक आंटी के घर पर गई थी। बहुत अहोभाव था, बहुत प्यार से अंदर बुलाया, फिर उनके बच्चों से मिलाया। वो तो तैयारी करने अंदर चले गए, फिर उनके बच्चों ने मुझसे बात की। उनकी एक लड़की थी, बहुत हिचकिचा रही थी। बोला, दीदी आपको कुछ पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानोगे ना, गुस्सा तो नहीं करोगे ना? मैंने कहा, अरे मुमुक्षु और गुस्सा बिल्कुल नहीं, अब बिंदास पूछो जो भी पूछना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मम्मी ने आपके बारे में बताया, आप सीएस थे, आपकी सैलरी बहुत अच्छी थी, 60-70 हज़ार आप कमाते थे, मतलब काफ़ी रिस्पेक्टफुल लाइफ हो गया आपकी। और अभी थोड़ा, मैंने कहा हाँ बोलो, पूछो पूछो। तो उन्होंने वापस कहा कि अभी एक स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना, फिर आके ऐसे पात्र आगे करना, घर घर जाके मांगना, आँखें नीची रखना, कैसे सेट होगा दीदी ये सब आपको और नहीं लगेगा? उनका सवाल जैसे ही पूरा हुआ, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया, बुरा भी नहीं लगा, लेकिन हाँ हंसना ज़रूर आया। चलो मान लेते हैं, साधु साध्वी मांगते हैं, गोचरी यानी भिक्षा मांगते हैं, रहने के लिए जगह भी मांगते हैं, कुछ भी चाहिए तो भी संग से मांगते हैं। लेकिन अगर आपके दृष्टि से, आपकी परिभाषा में मांगना उसको ही भिखारी कहते हैं, तो फिर लेट मी क्लियर यू, संसार में कौन नहीं मांगता? बताइए ना। आज बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, टेक इट मुकेश अंबानी, वो भी हो, लेकिन अपने क्लाइंट से क्या वो पैसे नहीं मांगते होंगे? माना कि मांगने का तरीका अलग होगा, लेकिन मांगते तो है ना। आपके चहेते, सबके रोल मॉडल्स, ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस भी मूवी के पहले क्यों प्रमोशन करते हैं? यंगस्टर्स, यू शुड वॉच दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। क्यों बुलाते हैं आपको? क्यों बोलते हैं कि देखो आओ? क्यों मांगते हैं इतनी पब्लिसिटी? अरे बड़े से बड़ा नेता भी हो ना, टेक इट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हर कोई, वो भी आज इलेक्शन के समय वोट तो मांगता ही है ना। दिन भर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, लाइक्स तो मांगते ही हो ना, रिक्वेस्ट भेजते हो, एक्सेप्टेंस भी मांगते हो ना। चलो अब आप ही बताइए, अगर मांगना वो भिखारी है, वो भिक्षु है, वो गरीब है, तो फिर मांगता तो संसारी भी है ना। तो क्या संसारी भिक्षु है? क्या वो गरीब है? या फिर वो भिखारी है? आपका सवाल आप ही के ऊपर, बोलिए। आप शायद सोच में पड़ जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, जो चीज़ मांगने पर मिले, मिलने पर और ज़्यादा इच्छा खड़ी हो जाए कि और चाहिए और चाहिए, उसे संसारी कहते हैं। जितना चाहिए उतना मिलने पर जिसको संतुष्टि मिले, उसे संयमी कहते हैं। फ़र्क सिर्फ सैटिस्फैक्शन का है, मिलता संसारी को भी है, मिलता साधु को भी है। यहाँ पे सैटिस्फैक्शन है, वहाँ पर नहीं है, शायद इसीलिए साधु भिखारी नहीं है। संसार में तो 5 लाख 10 लाख आने दो, 1 करोड़ 2 करोड़ अरब, जितना हो उतना, कोई लिमिट ही नहीं है। अरे एक दिन में जैसे 7 पीढ़ी का इकट्ठा करने का बोलो ना, ओके वी आर रेडी, क्या पता कल हो ना हो, आज ही सब कर लेते हैं। और अगर कल हो भी जाए ना तो कल वापस बैठ जाएंगे, नहीं वापस इकट्ठा करो। साधु को कभी देखा है? कल का भी आज नहीं लेंगे, 7 पीढ़ी तो दूर की बात है, जितना चाहिए उतना ही, रोटी कपड़ा मकान, वर्तमान जोग। श्रावक बुलाते थक जाते, नहीं, वर्तमान जोग आज का आ गया है, वी आर डन फॉर टुडे। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो ना, तो चलो एक और वे से समझते हैं। कभी आपको किसी भिखारी को देखकर ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी भिखारी बन जाऊँ, कितना मज़ा आ रहा है मांगने में? हाँ, आप कहोगे बहन ये क्या फालतू का सवाल पूछ रहे हो, लगा ना फालतू का। लेकिन आप तो कहते हो कि साधु भिखारी है। अगर वो भिखारी होते
तो उनकी प्रसन्नता देखकर, मुख का आनंद देखकर कितने करोड़पति अरबपति ने सब छोड़ दिया। आपकी भाषा में कहूँ तो अरबपति ने सब कुछ छोड़ दिया भिखारी बनने के लिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो भिखारी है ही नहीं। इतनी सारी आनंद, इतने सारे खुशी से, प्रसन्नता से जीते हैं वो। जो लोगों के चरणों में गिरता है ना, वो भिखारी है। अरबपति, अरे चक्रवर्ती जिसने 6 खंड को जीता है, वो जिसके चरणों में गिरता है ना, वो साधु है। जिसको हम धिक्कारते, भगाते, वो भिखारी है। लेकिन जिसको हम बुलाते हैं, वो साधु है। आप ही कहिए, कभी आपने निमंत्रण दिया है किसी भिखारी को? नहीं ना। लेकिन साधुओं को तो हम निमंत्रण देते हैं, और जो इनविटेशन से आए, बार बार बुलाने पर आए, वो मेहमान या भिखारी? आप ही कहिए। अगर मेरी बात करूँ ना, लोग पूछते हैं कि बहन पहले तो इतना स्वाभिमान से जीते थे, रिस्पेक्ट सब कुछ था। हाँ था ना, सब कुछ था, लेकिन बहुत उसके साथ स्वार्थ भी था। और जितने लोग मुझे जानते थे ना, बस उतना ही रिस्पेक्ट था। और आगे किसी को पता चले कि सीएस है, ठीक है, फाइन, गुड। लेकिन मुमुक्षु बनने के बाद हर कोई, बहन मुमुक्षु हो, प्रणाम, हमारे घर पे आओ, हमें लाभ दो, ये करो वो करो। कितनी बार ऐसे लगता है कि हम सेलिब्रिटी है, भागना पड़ता है वहाँ से, पीछे पड़ जाते हैं लोग। हाँ, ऑफिस में भी रिस्पेक्ट मिलती, ग्रीटिंग्स मिलते, हेलो मैडम, कैन आई डू समथिंग फॉर यू, हैंड शेक्स, सब कुछ मिलता। लेकिन दीक्षार्थी का टैग मिलने के बाद हैंड शेक्स ऐसे नहीं, कुछ ऐसे मिलते हैं। हेलो मैडम की जगह मुमुक्षु बेन, कोई खप, कुछ लाओ आपके लिए। आप ही कहिए, मैंने जॉब छोड़ा है या अपग्रेड किया है? अरे मुझे तो लगता है प्रमोशन हो गया है। बस फ़र्क इतना ही है कि पैसे लेना छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन काम करना नहीं छोड़ा इन टर्म्स ऑफ समाज सेवा। क्या आपको लगता है कि स्वाभिमान इससे घटा या बढ़ा? क्लियर करूँ ना, तो कोई भी दीक्षार्थी स्वाभिमान छोड़कर दीक्षा नहीं लेता, वो सिर्फ और सिर्फ अभिमान छोड़कर दीक्षा लेता है, और कुछ नहीं। पंछी जब पिंजरे में हो ना, तब भले ही पिंजरा चांदी का हो, सोने का हो, हीरो का हो, रत्नों का हो, लेकिन आकाश में उड़ते उस खुले पंछी को देखता है ना, लगता है कि वही सुख है, वही आज़ादी है। आपको लगता होगा सिर्फ बातें हैं, हमने भी सुनी है, इसमें क्या नया बोल रहे हो, लेकिन आपने एक्सपीरियंस भी किया हुआ, आप शायद भूल चुके हो। याद दिलाती हो, कोरोना का वो समय, क्वारंटाइन पीरियड। हाँ, क्वारंटाइन 14 दिन का, भले ही घर 10-20 अरब का हो, कितने भी पैसों का हो, रत्नों का हो, सोने का हो, खुद की रूम फर्स्ट क्लास, किंग साइज बेड, अरे इतना बड़ा स्क्रीन घर पर, इतना बड़ा स्क्रीन आपकी खुद की रूम पर, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन बालकनी के उस पार जब किसी को देखा खुले रास्ते पर चलते हुए बिना मास्क के, कहो खुशी किसमें ज़्यादा थी? अरे एक अरबपति भी खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो आज़ाद नहीं था। संसार में है ना, पैसों से सब खरीदा जा सकता है, बेचा भी जा सकता है। कोई करोड़पति बिजनेसमैन छोटे से साधु को पूछे ना, मारे साहिब मैं आप अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, धन दौलत, मारे साहिब मेरी पत्नी भी देने के लिए तैयार हूँ, मेरे कपड़े भी देने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ आपका ओघा दे दीजिए ना। साहिब डांटेंगे या नहीं वो दूर की बात लेकिन हंसेंगे ज़रूर और कहेंगे भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतने ट्रांजैक्शंस करता है, लेकिन अभी तक इतना नहीं पता कि डील कभी भी ऐसी दो वस्तु के बीच में होती है जिसका कोई मोल हो, जिसका प्राइस हो, जिसका दाम हो। यहाँ पे एक साइड आपका जितना भी नेटवर्थ हो कैन बी कैलकुलेटेड, एक फिगर तो निकल ही जाएगा।
लेकिन ये ओघा तो अनमोल है, इसको खरीदा नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता। हम आज़ादी से जीते हैं। आप वापस कहोगे कि क्या आज़ादी बहन, सब कुछ पूछ के करो, इसके लिए मांगो, उसके लिए मांगो। संसार में तो सब खुद की इच्छा से करते हैं। वापस माना आपकी बात, खुद की इच्छा से कपड़े पहने, खाया पिया, घूमा फिरा, सब किया। यहाँ पे गुरु को पूछ करके हर चीज़ करनी, छत भी किसी और से मांगनी, खाना भी हाथ फैलाकर मांगना। बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन एक बात कहूँ ना, अगर भिक्षा गोचरी मिले ना मिले, कोई छत दे या ना दे, गुरु डांटे या सवारे, लेकिन ये जो स्माइल रहती है ना, उसके ऊपर किसी की ताकत नहीं चलती। स्माइल इज़ इंडिपेंडेंट, हैप्पीनेस इज़ इंडिपेंडेंट। धन दौलत के पीछे जिसको आप इंडिपेंडेंस मानते हो, उसके ऊपर ही आप डिपेंडेंट हो। यहाँ पे हमारी खुशी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। साधु इंडिपेंडेंट है, उनकी हैप्पीनेस किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये चीज़ प्रूव भी की जा सकती है। आप टेंशन मत लो, महावीर स्वामी भगवान के टाइम का कुछ नहीं लेकर आ रही हूँ। अभी का रिसेंट कुछ ही सालों पहले हुई एक दीक्षा, भंवर लाल जोशी, द प्लास्टिक किंग ऑफ इंडिया। आज आप सब जानते हो, उन्होंने अरबोपति, उनकी सब दौलत छोड़कर दीक्षा ली है। और रिसेंटली न्यूज़ में ये चल रहा है कि प्लास्टिक इज स्ट्रिक्टली बैन्ड इन इंडिया। कोई भाई उनको जाके बोले ना कि महर्षि साहब प्लास्टिक बैन हो चुका है, वो कहेंगे इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर वो संसारी अवस्था में होते तो शायद रातों की नींद चली जाती, सुबह का चैन चला जाता उनका। लेकिन आज आराम से सोते हैं, आराम से वापरते हैं और पूरा दिन स्वाध्याय करते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। साधु नंगे पैर चलते हैं लेकिन फ़कीर नहीं हैं, भिक्षा मांगते हैं लेकिन भिखारी नहीं हैं, अरे गंदे कपड़े भी पहनते हैं लेकिन गरीब नहीं हैं। हमने सुविधा छोड़ी है, आपने सुख छोड़ा है। हमने भोग छोड़ा है, आपने तो योग छोड़ा है। अरे हमने तो पिंजरा तोड़ा है, आपने स्वतंत्रता छोड़ी है। हमने तो छोड़ने जैसा ही छोड़ा है, आपने तो लेने जैसा छोड़ दिया। फिर भी कहते हो इतना छोड़कर जा रही है, फिर क्या होगा, कैसे खुश रहेगी। दीनता, इतना बेचारापन एक साधु के प्रति होता है। कहना चाहती हूँ आपको कि साधु दया के पात्र नहीं हैं, गौरव के पात्र है। वो बेचारेपने से नहीं जीते, खुमारी से जीते हैं। अरे कभी जाके उपाश्रय में तो देखो, सुबह की रोशनी में मलकते हैं साधु, रात की चांदनी में चमकते हैं वो। शोक में नहीं रमते, श्लोक में रमते हैं वो। दुख में नहीं, आनंद में जीते हैं वो। बस सब कुछ मिलने पर भी खुद ही आप अनंत सुख के मालिक हो, फिर भी ऐसी तुच्छ चीज़ों में खुद का सुख ढूंढने जा रहे हो। अब आप ही कहिए सच्चा गरीब कौन है। जिनाग्नव्रत कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनशासन, जय महावीर। चारित्र धर्म निवंदना, श्रमण धर्म निवंदना, संयम धर्म निवंदना।